हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग नेस्ट। फ्रेंड्स, हम डेली कुछ ना कुछ न्यू पढ़ रहे हैं। आज हम आते हैं न्यू टॉपिक दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। जैसे कि आप नाम से ही इसके समझ सकते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। कोई भी इसको हम मेनली लूप्स में, स्विच केस में यूज करते हैं। जैसे कि ब्रेक, हम किसी भी लूप से बाहर आना चाहते हैं तो वहां पर हम ब्रेक का यूज करते हैं। कंटिन्यू, जैसे कि हमें कोई भी लूपिंग में कहीं से भी कंटिन्यू करना है तो हम कंटिन्यू का यूज करते हैं। इसमें हम इसको कंप्लीटली अच्छे से आगे पढ़ते हैं। देखिए आप, सबसे पहले हमारा आता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट मेनली यूज किया जाता है लूप में एंड स्विच केस स्टेटमेंट्स में। फ्रेंड्स, इसमें हम जैसे कि हम किसी भी लूप में डू वाइल आप किसी में भी यूज कर सकते हैं इसको लूपिंग में। मैं यहाँ पर आपको फॉर लूप का यूज करके एक स्मॉल प्रोग्राम बनाकर दिखाती हूँ। उसमें हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को बीच से ब्रेक करेंगे। अभी आप देखना एग्जाम्पल में। ओके, सबसे पहले हम एक लूप लगाते हैं, फॉर लूप। फॉर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं i, जिसकी वैल्यू पुट करते हैं 1, i लेस देन इक्वल टू 10। ओके, i में इंक्रीमेंट i प्लस प्लस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नंबर प्रिंट करा रहे हैं 1 से 10 तक। और एक कंडीशन अभी हम क्या करते हैं, पहले i की वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमारी सभी i की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। आफ्टर दैट वी विल यूज इफ टू गिव अस कंडीशन। यहाँ पर हम कंडीशन देंगे इफ i पर हम अपनी कंडीशन देंगे इफ i इक्वल 5। अगर i इक्वल हो जाता है 5 के, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से इस लूप से अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है तो ब्रेक करके इस लूप से बाहर आ जाए। ओके, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही ये बाहर आ जाएगा, हम यहाँ पर हमें मतलब अपने आप के लिए सिंपल पता लगाने के लिए कि हम इस लूप से बाहर आ गए या कैसे, तो हम एक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, दिस आफ्टर लूप। यहाँ पर हम आफ्टर लूप दे देते हैं एक मैसेज, ताकि हमें यहाँ पर पता चल जाए कि लूप के बाद हम यहाँ से बाहर हैं। और यहाँ पर लगा देते हैं हम कंसोल डॉट रीड। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या किया है, इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि i लेस देन इक्वल टू होगा 10 के। यहाँ पर हमने i की वैल्यू को प्रिंट कराया है। आफ्टर दैट हमने कंडीशन लगाई है इफ i इक्वल 5 के इक्वल हो जाएगा, वहीं से ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होकर जब यहाँ पर आएगा तो हमें पता चलेगा ये लूप से बाहर आ चुका है। देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है रन करके। यस गाइस, देखिए रिजल्ट। कंडीशन दी है इफ i 5, अगर i की वैल्यू हमारी हो जाती तो ब्रेक कर। यहाँ पर लूप तो 10 तक था, लेकिन ब्रेक कहाँ पर हो गया, 5 पर, क्योंकि हमने इसमें कंडीशन 5 तक दी है। तो ये 5 से बाहर ब्रेक हो गया। मतलब ब्रेक का मतलब ये है कि ये लूप से इस टाइम बाहर है। ओके, और आफ्टर लूप मैंने इसीलिए ताकि मेरे को पता चल जाए, मैंने मैसेज प्रिंट कराया है लूप से बाहर आने के बाद ये लूप से बाहर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये एक स्मॉल प्रोग्राम था जिससे हमें ये पता चल गया है कि हमारा ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से यूज होएगा। अब मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट का नेस्टेड फॉर लूप में यूज करके दिखाऊंगी। इससे पहले आप छोटा सा एक पॉइंट जान लीजिए। देखिए गाइस, इन केस ऑफ नेस्टेड लूप ओनली इनर लूप विल ब्रेक। अगर हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं तो जो इनर लूप होगा सिर्फ वही ब्रेक होगा। मैं आपको एक और प्रोग्राम बनाकर दिखाती हूँ, उसमें आप नेस्टेड लूप हम लेंगे और उसमें ब्रेक का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 4
1, j less than equal to 5, j plus plus. ओके, ये हो गया है हमारा इनर लूप. ओके, अब हम इसमें कंडीशन देंगे इफ हमारा जो j है उसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है 4 के. ओके, आप ये देखिए कि इसमें जो हमारा आउटर लूप है वो 10 लेस देन 10 तक चल रहा है इक्वल टू. तो i की हर एक वैल्यू के लिए ये जो हमारा j का लूप है वो 5 बार रन करेगा, यानी 5 टाइम्स रन होगा. ओके, तो इसमें क्या है आप ये देखिए, अगर हमारी इफ में कंडीशन में j की वैल्यू इक्वल हो जाती है 4 की, इन दैट केस हम क्या लगाएंगे, ब्रेक. यहाँ पर हमने इनर लूप में लगा दिया है ब्रेक. ओके, और यहाँ पर हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे i और j दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं. गाइस, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और आपको प्रोग्रामिंग में पता चलेगा कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है. तो रन करते हैं. देखिए गाइस, i की 1 वैल्यू के लिए j की 3, 1, 2 इसमें ब्रेक हो गया 4 पर. जब 4 के इक्वल हो जाएगा तो ब्रेक कर दे, इसलिए यहाँ पर आप देखिए कंटिन्यूसली 10 तक 4 है ही नहीं इधर, क्योंकि 4 जैसे ही आता है ये ब्रेक कर जाता है. तो यहाँ पर 3, 1, 2, 3, 4 नहीं है, क्योंकि 4 जैसे ही हुआ ब्रेक हो गया है ना. और ये इस लूप में घूमता रहा यहाँ पर i और j की वैल्यूज प्रिंट कराता रहा, और यहाँ पर बाहर आकर इसने आफ्टर लूप यहाँ पर प्रिंट कर दिया जब ये वैल्यू यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई. तो देखिए गाइस, ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम था और मैंने आपको इसमें नेस्टेड फॉर लूप का यूज करके उसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना बताया है. अब इसी तरह से कॉन्सेप्ट आता है कंटिन्यू का. अब आप देखिए कंटिन्यू कैसे यूज करेंगे. द लूप बट स्कीप द रिमेनिंग कोड बट इट मैट द स्पेसिफाइड कंडीशन. इससे मतलब ये है कि जैसे हम कहीं भी कंडीशन के बाद कंटिन्यू लगा देते हैं, उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यू से आगे की स्पेसिफाइड कंडीशन, मतलब जैसे ही ये कंडीशन मैट हो जाएगी उससे आगे जितना भी कोड होगा, रिमेनिंग कोड होगा, वो उसको स्कीप कर देगा, उसको वो रन करेगा ही नहीं, उसको मानेगा ही नहीं. अब आपको ये सब समझ आएगा एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू. हम उसमें भी नंबर प्रिंट कराते हैं. ये भी मैं आपको अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर दिखाती हूँ, आप देखिए. चेंजेस कर लेते हैं हम लोग. जैसे हमने यहाँ पर i का तो यूज किया है, एक फॉर लूप हमने रन किया है, इसी में हम कंडीशन लगाते हैं अपनी. इफ i इक्वल हो जाता है 4 के, देन कंटिन्यू. ओके, हम यूज करेंगे कंटिन्यू. ओके गाइस, अब यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं. i की वैल्यूज यहाँ पर हमने प्रिंट करा लिया आफ्टर लूप, और हमारा यही स्क्रीन स्टे कराने के लिए रीड लाइन मेथड. हमने क्या किया इसमें 1 से 10 तक वही अपना, और जैसे ही यहाँ पर गाइज आप ध्यान देना कंटिन्यू हमने कहाँ लगाया है, जब i की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 4 के. इट मीन्स 4 जैसे ही आता है तो ये कंटिन्यू पर आएगा और ये स्किप हो जाएंगे सब स्टेटमेंट, मतलब ये इस आगे का कुछ प्रिंट नहीं करेगा. आप देखिए रिजल्ट देखिए पहले आप.
इसने बोला 4 इक्वल हो जाए 4, इट मींस स्किप हो गया 4 मतलब कंटिन्यू, ये लूप पर जाएगा, लूप से हटेगा नहीं, लूप कंटिन्यू रहेगा। आप इस बात पे ध्यान दे रहे हैं, लूप कंटिन्यू रहेगा, बट 4 को स्किप कर दिया इसने, प्रिंट तक आने ही नहीं दिया है। समझ गए ना आप? देखिए यहाँ पर रिजल्ट में 4 नहीं है, तो दैट मीन्स हमारा ये प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन हो गया है और आपको कंटिन्यू आई होप समझ आ भी गया होगा। अब हम कंटिन्यू का यूज करेंगे नेस्टेड फॉर लूप में फ्रेंड्स। देखिए आप, देखिए फ्रेंड्स, इन केस ऑफ नेस्टेड लूप इनर लूप इज कंटिन्यूड, हमारा जो इनर लूप होगा वही कंटिन्यू होगा, जैसे कि ब्रेक के केस में हुआ था। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल बनाकर दिखाती हूँ, उसके थ्रू आप जान सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग। देखिए गाइस, इसमें भी हमारा एक प्रोग्राम ये बना हुआ है। हम क्या करते हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये अभी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम इसमें एक इनर लूप लगाते हैं, फॉर इंटीजर टाइप का जे वेरिएबल ले रहे हैं हम, जे। यहाँ पर गाइस हम इसकी वैल्यूज चेंज कर रही हूँ मैं इसको फिलहाल 4 तक ही चलाती हूँ, ओके। और जे भी हमारा J=1, J <= 4 और J++, ओके फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, इसमें अपनी कंडीशन देते हैं। इफ अब J की वैल्यू ऐसे करते हैं, अब हम दोनों की, इसमें दोनों की ही चेक कराते हैं। इफ I इक्वल हो जाता है 2k एंड और J भी इक्वल हो जाता है 2k, ओके, तो हमारा मैसेज ये क्या करेगा, कंटिन्यू करे, यहां से ये कंटिन्यू करेगा, ओके। और मैसेज प्रिंट करेगा, यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, sol डॉट गाइस, यहाँ पर I और J दोनों की वैल्यूज प्रिंट होंगी और हमें I जो हमारा आउटर लूप है I और इनर लूप है J, यहाँ पर अभी आप देखिए दोनों ही लूप <4 तक चल रहे हैं, लेकिन जब दोनों ही 2 पर आएंगे तो कंटिन्यू होगा। इट मींस आप ये देखिएगा, एक मिनट हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा रिजल्ट आ गया है। I और J की दोनों की वैल्यूज यहाँ पर हमारी प्रिंट हो रही हैं। हमारा कंटिन्यू यहाँ पर जैसे ही 2 हो जाती है कंटिन्यू हो रहा है और हमारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। जैसे कि 1 के लिए I का लूप जो हमारा रन हो रहा है 1 2 3 4, हमारा अब देखिए आप 1 3 4 आ रहा है, इसमें ये इस बार इसने कंटिन्यू करके हमारा यहाँ पे मैसेज इसमें प्रिंट नहीं किया है गाइस, 2 नहीं किया है। तो इसी तरह से जब जिस कंडीशन में हमारी वैल्यूज सेम हो रही हैं और कंडीशन मैच हो रही है, ये कंटिन्यू कर रहा है गाइस। आज हमने इस वीडियो में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को नेस्टेड फॉर लूप एंड सिंगल एक फॉर लूपिंग के थ्रू बहुत अच्छे से सीखा है। गाइस आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा से आपको बोलती रहती हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
सो प्लीज आप थोड़ा थोड़ा छोटे प्रोग्राम्स लीजिए, बनाइए, लूपिंग की प्रैक्टिस कीजिए, कंडीशंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं, आप कमेंट कर सकते हैं जैसे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।